जय श्री राधे फ्रेंड्स। गुप्ता ने टेढ़ी सी मुस्कान दी। उसके दांतों पर गंदगी साफ दिखाई दे रही थी। उसने पीछे हाथ बढ़ाकर डोर का किनारा पकड़ा और जोर से बंद कर दिया। भारी लॉक लगने की आवाज आई। फिर डेडबोर्ड भी अपनी जगह पर जाकर जोर से बंद हो गया। उसके बाद चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। भारी ब्रास और डेडबोर्ड लॉक होते ही ऐसी आवाज आई जैसे किसी जेल का दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया हो। यूटिलिटी स्टोर रूम के अंदर की हवा भारी और बासी थी। वहाँ गीले कार्डबोर्ड, इंडस्ट्रियल ब्लीच और गुप्ता के तेज सस्ते परफ्यूम की मिलीजुली गंध फैली हुई थी। ऊपर लगा एक पीला बल्ब एक बार फ्लिकर हुआ, फिर धीमी आवाज के साथ जलता रहा और उसकी रोशनी में ऊंची स्टील शेल्फ्स की लंबी लंबी परछाइयां दीवार पर अजीब तरीके से हिलने लगी। संजना ने ठंडे मेटल डोर से अपनी पीठ लगा ली और हाथ पीछे ले जाकर लॉक ढूंढने लगी। तो अब हम यहाँ अकेले हैं, संजना, गुप्ता ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। वह धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसकी भारी सांसें चल रही थी और पसीने से भीगी फॉर्मल शर्ट उसके शरीर से चिपकी हुई थी। उसके हिलने पर बेल्ट में लगी चाबियां खटकने लगी। संजना ने जबरदस्ती अपने चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान लेकर आई। हालांकि उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। सर प्लीज, हम यहाँ काम के लिए आए हैं, उसने कहा। कोशिश करने के बावजूद उसकी आवाज में हल्की घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। बस एक्टिंग करती रहो, 10 लाख के बारे में सोचो, माँ के बारे में सोचो। उसके दिमाग में यही बातें घूम रही थी। अगर वह इस टास्क में फेल हो गई तो उनका घर हाथ से निकल सकता है और उसकी माँ के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी। उसे बस किसी तरह से ये सब सहना था, उसे प्रिटेंड करना था। गुप्ता ने एक और कदम आगे बढ़ाया और दोनों के बीच की दूरी कम हो गई। उसकी नजरें संजना के चेहरे पर घूमती हुई उसके होठों पर टिक गई और उसकी नजर देखकर संजना का पेट मचलाने लगा। तुम्हें क्या लगा, तुम बहुत चालाक हो, उसने धीमी मुस्कान के साथ कहा। मुझे यहाँ तक खींच लाई, अब थोड़ा मज़ा भी तो होना चाहिए। संजना पीछे हटती गई जब तक कि उसकी पीठ मेटल शेल्फ के सख्त किनारे से नहीं टकरा गई। उसके पीछे रखे खाली कार्डबोर्ड फोल्डर हिलने लगे। गुप्ता सर, आप गलत समझ रहे हैं, उसने अपने दोनों हाथ आगे करके उनके बीच थोड़ी दूरी बनाने की कोशिश की। प्लीज थोड़ा दूर रहकर बात कीजिए। गुप्ता हंस पड़ा। उसकी भारी धीमी हंसी कमरे में गूंज गई। वह पीछे हटने के बजाय और करीब आ गया और अपने बड़े शरीर से संजना को सेल्फ के बीच फंसा दिया। अरे डर क्यों रही हो, यहाँ हम दोनों ही तो हैं, उसने कहा। संजना कुछ समझ पाती उससे पहले ही वह अचानक आगे बढ़ा और उसने उसके हाथों को उसकी कमर के चारों तरफ कसकर जकड़ लिया। संजना को उसकी छुअन से इतनी घिन महसूस हुई और उसका पूरा शरीर सिहर उठा। मुझे छोड़िए, संजना ने कहा। उसकी अब तक की सारी एक्टिंग टूट चुकी थी। आप ये क्या कर रहे हैं? श्श, गुप्ता ने धीमे से कहा। उसकी सांसों की बदबू संजना को और परेशान कर रही थी। इतने नखरे मत दिखाओ, तुम्हें भी तो बिनिंग वैच चाहिए ना। उसकी पकड़ और कस गई। संजना को ऐसा लगा जैसे उसका दम घुट रहा हो। उसे अचानक बहुत तेज घबराहट होने लगी। मुझे इससे दूर होना चाहिए, उसके दिमाग में बस यही बात घूम रही थी। कुछ पल के लिए उसे लगा जैसे समय बहुत धीमा हो गया। उसे गुप्ता के चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखाई दे रही थी। ऊपर लगी लाइट की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी और उसे अपनी घबराहट साफ महसूस हो रही थी। उसने टूर्नामेंट के रूल के बारे में सोचना बंद कर दिया। अशोक की वार्निंग, एग्जीक्यूटिव बोर्ड और फेल होने के कॉन्सिक्यूशन, उस पल उसे कुछ याद नहीं रहा। उसके शरीर ने खुद फैसला कर लिया। संजना ने अपना दाहिना हाथ पीछे किया। उसके अंदर जमा डर, गुस्सा और बेइज्जती जैसे एक साथ बाहर आ गए और उसने पूरी ताकत से हाथ घुमा दिया। स्मैक! उसके हाथ के गुप्ता के गाल से जा टकराने की आवाज पूरे छोटे से कमरे में गूंज गई। गुप्ता का चेहरा एक तरफ घूम गया। उसकी पकड़ तुरंत ढीली पड़ गई और वह पीछे जाकर मेटल ट्रैक से टकरा गया। ऊपर रखे भारी बॉक्सेस नीचे गिर पड़े। कमरे में अचानक फिर से खामोशी छा गई। संजना सेल्फ के पास खड़ी जोर जोर से सांस ले रही थी। उसका दाहिना उसका दाहिना हाथ जल रहा था और पूरा शरीर एड्रेनलिन की वजह से कांप रहा था। गुप्ता ने धीरे से अपने
गाल पर हाथ रखा। वहां उसके हाथ की लाल छाप पड़ गई थी। कुछ पल तक वह बस उसे देखता रहा, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो कि संजना ने उसे थप्पड़ मारा। फिर उसने संजना की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब पहले वाली लालच नहीं थी, उसकी जगह गुस्सा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? उसने धीमी और खतरनाक आवाज में कहा। संजना कुछ समझ पाती उससे पहले ही ऊपर से एक हल्की स्टैटिक आवाज आई। उसने घबराकर ऊपर देखा। स्मोक डेडिकेटर के अंदर एक छोटी सी लाल लाइट तेजी से ब्लिंक कर रही थी। हिडन कैमरा। वहां एक छिपा हुआ हिडन कैमरा था, सर्वेलाइंस कैमरा था। तभी दीवार पर लगा स्पीकर अचानक चालू हुआ और रेशमा की आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। उसकी आवाज में जीत की खुशी साफ झलक रही थी। संजना, संजना, रेशमा ने कहा, क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम किसी पर हाथ उठाकर बच जाओगी? टास्क फेल्ड। वॉयलेंस रूल्स के बिल्कुल अगेंस्ट है। तुमने तो खुद को ही डिस्क्वालीफाई कर लिया। इंटरकॉम अचानक बंद हो गया। कमरे में फिर से सिर्फ गुप्ता की भारी सांसों की आवाज रह गई। वह धीरे धीरे बंद दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसका बड़ा शरीर संजना और बाहर निकलने के रास्ते के बीच में आ गया। उसने पीछे हाथ ले जाकर ब्रास डैशबोर्ड को फिर से चेक किया और यह पक्का कर लिया कि दरवाजा बंद ही है। फिर उसने दांत दिखाते हुए संजना की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब बिल्कुल भी नरमी नहीं थी। अब कौन बचाएगा तुम्हें संजना? उसने कहा। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा और उसके दोनों हाथ मुट्ठियों में कस गए। यहाँ तुम्हें बचाने कोई नहीं आने वाला। स्टोर रूम का ठंडा लोहे का दरवाजा बंद होकर ऐसी आवाज कर रहा था जैसे किसी ने हमेशा के लिए रास्ता बंद कर दिया हो। संजना की सांस अटक गई। चारों तरफ का अंधेरा उसे और ज्यादा देर तक घूरता जा रहा था। कमरे में गीले इंडस्ट्रियल ब्लीच और पुराने मॉप और धूल भरे कार्डबोर्ड की गंध फैली हुई थी। उसके सामने गुप्ता का भारी शरीर खड़ा था और वह बाहर जाने का एकमात्र रास्ता रोके हुए था। उसकी तेज और भारी सांसों की आवाज उस छोटी सी जगह में साफ सुनाई दे रही थी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा, गुप्ता ने गुस्से में कहा। उसकी आवाज में चोट लगे ईगो और खतरनाक गुस्से का मिला जुला असर था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई संजना? अब देखना तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। वह एक भारी कदम आगे बढ़ाता है। उसका बड़ा शरीर दरवाजे के नीचे से आ रही थोड़ी सी रोशनी को रोक रहा था। संजना की पीठ मेटल शेल्फ के तेज किनारे से जा लगी। नहीं, पैनिक मत करो। अगर मैंने चीखा तो रेशमा जीत जाएगी। अगर मैंने इसे खुद को छूने दिया तो नौकरी, घर, सब कुछ चला जाएगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके परिवार के घर के कागज उसके हाथ से फिसल रहे हों। उसे किसी भी तरह सरवाइव करना था। रुकिए, संजना ने घबराई हुई आवाज में कहा, लेकिन इस बार उसने अपने डर को संभालते हुए आवाज में एक अलग तरीके की शांति ला दी। गुप्ता रुक गया। उसकी मोटी उंगलियां संजना के चेहरे के पास हवा में ठहर गई। क्यों रुकूं? अब डर लग रहा है? उसने पूछा। संजना ने उसकी तरफ देखते हुए ऐसा दिखाया जैसे वह हल्की सी घबराई हुई मुस्कान दे रही हो। आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं, उसने धीरे से कहा। आप वो थप्पड़, वो सिर्फ एक टेस्ट था। मुझे लगा आप भी बाकी बोरिंग मर्दों जैसे होंगे। गुप्ता कुछ पल के लिए कंफ्यूज्ड हो गया। क्या मतलब? उसने पूछा। मैं बस ये देखना चाहती थी कि आपके अंदर कितना पैशन है, संजना ने झूठ बोलते हुए कहा। उसकी आवाज अब धीमी और रात जैसी लग रही थी। मुझे बोरिंग लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गुप्ता अभी उसकी बात ठीक से समझ भी नहीं पाया कि संजना ने अचानक दूरी कम कर दी। उसने उसके जैकेट के लैपल्स पकड़ लिए और उसका चेहरा अपनी तरफ खींचा। फिर उसने अपने होठ उसके होठ से लगा दिए। ये सब इतनी अचानक हुआ कि गुप्ता कुछ समझ ही नहीं पाया। कुछ सेकंड के लिए उसकी आंखें हैरानी से फैल गई और उसके हाथ बिल्कुल ढीले पड़ गए। संजना ने एक एक सेकंड गिनना शुरू किया। 1, 2, 3। गुप्ता पूरी तरह शॉक में था। संजना ने उसका ध्यान अपनी तरफ से हटने नहीं दिया। फिर उसने उसके कंधों को पकड़कर उसे कमरे की तरफ थोड़ा खींच लिया। आप थोड़ा अंदर तो आइए, उसने धीमी आवाज में कहा। जैसे ही गुप्ता के दोनों पैर स्टोरेज एरिया के अंदर वाले हिस्से पर पहुंचे, संजना के चेहरे की वो नकली मुस्कान गायब हो गई। उसकी आंखों में अब बिल्कुल ठंडा और सख्त भाव था। गुप्ता कुछ समझ पाता उससे पहले संजना ने उसके उसी गाल पर फिर से जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप। इस बार गुप्ता का संतुलन बिगड़ गया और वो पीछे रखे प्लास्टिक स्टोरेज बिन्स से जा टकराया। कुछ बिन्स टूटकर नीचे गिर गए और उनके
और उनके अंदर रखे मेटल बकेट्स और क्लीनिंग सामान फ्लोर पर बिखर गया। आपकी जगह यही है गुप्ता जी, संजना ने ठंडी आवाज में कहा। उसने एक पल भी वहां रुकना ठीक नहीं समझा। वह तुरंत दरवाजे की तरफ भागी। उसके हाथ ने ब्रास डेडबोल्ट पकड़ लिया और उसने एक ही झटके में लॉक खोल दिया। वह बाहर निकल आई और बाहरी लोहे का दरवाजा अपने आप पीछे बंद कर दिया। फिर उसने लॉक दोबारा लगा दिया। अंदर से गुप्ता दरवाजे पर जोर जोर से हाथ मारने लगा। संजना, इसे खोलो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसकी गुस्से भरी आवाज दरवाजे के पीछे से सुनाई दे रही थी। संजना कॉरिडोर में खड़ी, उसने अपना माथा ठंडी कंक्रीट वॉल से लगा दिया और कुछ पल तक आंखें बंद करके सांस लेती रही। फिर उसने अपने हाथ के पीछे वाले हिस्से से अपने होठ पोंछे। उसे अभी भी पूरी घटना याद करके घिन आ रही थी, लेकिन जैसे उसने गहरी सांस ली, उसके अंदर एक तेज जीत का एहसास पैदा हुआ। मैं जीत गई। उसने अपनी स्कर्ट ठीक की, चेहरे पर फिर से कोई भाव न दिखने वाले एक्सप्रेशन लाया और मेन ऑफिस फ्लोर की तरफ चल पड़ी। पूरा बल पेन बिल्कुल शांत था। हर कोई उसकी तरफ देख रहा था। बाकी कैंडिडेट्स और कंपनी स्टाफ सेंट्रल मॉनिटरिंग डेस्क के पास खड़े थे और सबकी नजरें सिक्योरिटी कैमरा की स्क्रीन्स पर थी। रेशमा आगे खड़ी थी। उसके चेहरे पर जीत की जहरीली मुस्कान थी। उसके पास ही अशोक खड़ा था। उसका जबड़ा कसकर बंद था और दोनों हाथ ट्राउजर पॉकेट्स में थे, लेकिन उसकी मुट्ठियां अंदर ही अंदर कस चुकी थी। देखा आपने सर? रेशमा ने ऊंची आवाज में कहा। उसकी नजर वॉल मॉनिटर पर दिख रहे एमडी के फीड पर थी। इस लड़की ने कॉर्पोरेट रूल्स का मजाक बना दिया। इसने एक सीनियर मैनेजर पर हाथ उठाया। तभी संजना सामने आई। रेशमा ने उसकी तरफ देखकर गुस्से में कहा, यू आर डिसक्वालिफाइड संजना। हमें यहाँ प्रोफेशनल एम्प्लॉयज चाहिए, सड़क छाप गुंडे नहीं। राहुल भी आगे आया। उसका चेहरा सख्त था। रेशमा सही कह रही है, सिक्योरिटी, इसे तुरंत इस बिल्डिंग से बाहर निकालो। एक मिनट, संजना की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें पूरा कॉन्फिडेंस था। वह कमरे के बीच में आकर सीधी खड़ी हो गई। उसके कंधे पीछे थे और उसकी आंखों में डर नहीं था, वॉयलेंस। उसने हल्की सी हंसी के साथ कहा, मैम, टास्क के रूल्स आपने खुद बताए थे। ऑब्जेक्टिव क्या था? टारगेट को सेड्यूस करना और उसे लॉक्ड स्टोर रूम के अंदर ले जाना, करेक्ट? रेशमा ने तिरस्कार से कहा, हाँ, लेकिन तुमने उसे थप्पड़ मारा। संजना ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया। सेडक्शन और उसके अंदर लाने के तरीके की कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं थी। मैंने टारगेट को अंदर लाया और उसे पूरी तरह रूम के अंदर पहुंचाया। गुप्ता जी अभी भी अंदर लॉक्ड हैं। माई टास्क इज कंप्लीट। उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया, जहां गुप्ता अभी भी लॉक्ड स्टील डोर को गुस्से में लात मार रहा था। रूल्स में कहीं नहीं लिखा था कि मुझे उनका गलत व्यवहार सहना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट था टास्क पूरा करना। तो बताइए, मैंने क्या गलत किया? अशोक सर, उसने ये सवाल सीधे अशोक से किया। अब अशोक के लिए चुप रहना मुश्किल था। उसने संजना की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक साथ गुस्सा, चिंता और गर्व दिखाई दे रहा था। वह उसे देख रहा था, वो लड़की जो अभी अभी इतनी मुश्किल सिचुएशन से निकलकर सामने खड़ी थी। थोड़ी डरी हुई जरूर थी, लेकिन टूटी नहीं थी। तुम सच में बहुत समझदार और खतरनाक तरीके से मजबूत हो, अशोक ने मन ही मन सोचा। उसके दिल में संजना के लिए गर्व था, लेकिन वह उसे दिखा नहीं सकता था। अशोक, रेशमा ने झुलझुलाकर आवाज लगाई, तुम चुप क्यों हो? बोलो कि इसे तुरंत फायर किया जाए। अशोक धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी नजर अभी भी संजना पर थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, सेंट्रल कंसोल पर लाल लाइट अचानक ब्लिंक करने लगी। पहले ही पल मैनेजिंग डायरेक्टर की ठंडी मशीन जैसी आवाज स्पीकर से गूंजी, इनफ। पूरा बलपेन एकदम शांत हो गया। एमडी की आवाज फिर सुनाई दी, रेशमा, संजना सही कह रही है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड तुम्हारी पर्सनल फीलिंग्स की परवाह नहीं करता। यहाँ सिर्फ रूल्स देखे जाते हैं। इसने टारगेट को रूम के अंदर पहुंचाया और टास्क पूरा किया। रेशमा का चेहरा देखते ही देखते सफेद पड़ गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। बट सर, उसने बोलने की कोशिश की, संजना इज द विनर ऑफ द राउंड। एमडी ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। इसके बाद लाइन अचानक
डिस्कनेक्ट हो गई। पूरे ऑफिस फ्लोर पर हैरानी की लहर दौड़ गई। रेशमा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी उंगलियां इतनी कस गई कि उसके हाथ कांपने लगे। संजना ने धीरे से सांस छोड़ी। उसके कंधों और गर्दन का तनाव आखिरकार थोड़ा कम हुआ। फिर उसने अपना सर उठाया और भीड़ से दूसरी तरफ खड़े अशोक की आंखों में देखा। रेशमा की नजरों से बचकर अशोक के चेहरे पर एक धीमी लेकिन साफ दिखाई देने वाली मुस्कान आई। उस मुस्कान में संजना के लिए एक गहरा सम्मान और गर्व था। तुम बहुत खतरनाक औरत हो संजना। मैनेजिंग डायरेक्टर की आवाज कांच से बने कॉन्फ्रेंस रूम के हाई डेफिनेशन स्पीकर से गूंज रही थी। उनकी आवाज शांत थी लेकिन उसमें एक ठंडी सी दिलचस्पी साफ महसूस हो रही थी। संजना चमकदार मार्बल्स के फर्श के बीचों बीच खड़ी थी। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और अंधेरे यूटिलिटी रूम में गुप्ता के साथ बंद रहने के डर के कारण अभी भी उसका गला कसा हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन उसकी ठुड्डी ऊपर थी। उसकी नजरें छत से लटके काले गुंबद जैसे कैमरे पर टिकी थी। उसके पीछे उसे अशोक की तीखी नजरें अपनी पीठ पर महसूस हो रही थी। कांच की टेबल के दूसरी तरफ रेशमा ऐसी दिख रही थी जैसे अभी अपने ही गुस्से में घुट जाएगी। थैंक यू सर, संजना ने कहा। दिल बहुत तेज और दर्द के साथ धड़क रहा था। फिर भी उसने अपनी आवाज शांत रखी। यह सिर्फ सफलता नहीं है। एमडी की आवाज फिर गूंजी। ऑडियो फील्ड पर उसकी ऑडियो फील्ड पर उसकी सूखी हंसी सुनाई दी। यह तो असली मैनिपुलेशन है, एक हमले को ही जाल में बदल देना। बहुत शानदार। तुमने सिर्फ टास्क पूरा नहीं किया संजना, तुमने अपने टारगेट को खिलौने की तरह इस्तेमाल किया। रेशमा ने गुस्से में अपने दोनों हाथ कांच की टेबल पर पटक दिए। उसकी मैनिक्योर की हुई उंगलियों के नाखून टेबल पर तेज आवाज करने लगे। सर, यह बिल्कुल गलत है। इसने गुप्ता जी को थप्पड़ मारा। यह फिजिकल वायलेंस है सर। इसने बेसिक कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ा है। एमडी ने ठंडी और तेज सांस छोड़ते हुए उसकी बात काट दी। टास्क था उसे लॉक्ड रूम के अंदर ले जाना रेशमा। उसने बिल्कुल वही किया। उसने उसे कैसे संभाला या वहां कैसे बाहर निकली, यह उसकी काबिलियत है। हमें रिजल्ट चाहिए, मेथड्स नहीं। संजना ने अपनी नजर के कोने से देखा कि अशोक का जबड़ा कस गया था। उसकी चोट के निशान वाली कलाई में बहुत हल्की सी हरकत हुई। वह राहत महसूस कर रहा था, लेकिन वह मेरे लिए डरा हुआ अभी भी है। संजना जानती थी क्यों। इस जगह जीतने का मतलब प्रमोशन पाना नहीं था। जीतने का मतलब था अपने ऊपर एक निशान लगवा लेना, एक बड़ा निशान जो सीधे उसकी जिंदगी पर लगा दिया गया था। अशोक आगे बढ़ा और उसकी आवाज फिर से ठंडी, अधिकार भरे मैनेजर वाले अंदाज में बदल गई। एमडी सर सही कह रहे हैं रेशमा, रूल के हिसाब से संजना जीत चुकी है। चलो कंपनी का और समय बर्बाद मत करो। रेशमा ने गुस्से से अशोक की तरफ देखा और उसकी आंखें सिकुड़ गई। तुम हमेशा इसकी साइड क्यों लेते हो अशोक? क्या तुम अंधे हो या चुपके से इसकी मदद कर रहे हो? अशोक ने पलक तक नहीं झपकाई। उसने संजना की तरफ ऐसे देखा जैसे उसके मन में उसके लिए सिर्फ प्रोफेशनल नाराजगी हो। मुझे किसी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ कंपनी के प्रॉफिट और रूल्स देखता हूँ। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो राहुल सर से बात करो। बस। एमडी की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी और बहस वहीं खत्म हो गई। संजना इस राउंड की विनर है। अगले फेज की तैयारी करो। कमजोर लोगों को बाहर किया जा रहा है। मीटिंग खत्म। स्क्रीन काली हो गई। कमरे में भारी खामोशी छा गई। वह खामोशी इतनी दबाव भरी थी कि संजना को अपनी गर्दन के पीछे ठंडा होता पसीना महसूस हो रहा था। एक कदम और आगे उसने सोचा और अपनी उंगलियां हथेलियों में कस ली। एक कदम और, माँ को बचाने के करीब, अपने घर को बचाने के करीब। रेशमा तेज कदमों से संजना के पास आई और उससे बस कुछ इंच की दूरी पर आकर रुक गई। उसके महंगे और तेज परफ्यूम की खुशबू संजना की नाक में भर गई और उसका मन फिर से खराब होने लगा। आज तो तुमने खुद को बचा लिया, रेशमा ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में अजीब सी जुनूनी नफरत कांप रही थी। लेकिन याद रखना संजना, यह टूर्नामेंट तुम्हारी मौत का कुआं है और मैं ही तुम्हें इसमें धकेलूंगी। जवाब का इंतजार किए बिना रेशमा गुस्से में कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गई। उसकी हील्स की आवाज मार्बल फ्लोर पर लगातार गूंज रही थी। संजना ने वो सांस छोड़ी जिसका उसे खुद भी एहसास नहीं था कि वह कब से रोक कर बैठी थी। फिर उसने अशोक की तरफ देखा। वो चाहती थी कि उसके चेहरे पर उस आदमी की कोई झलक मिले जिसने
कभी उसे इतनी खामोशी और नरमी से संभाला था, लेकिन उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। अपना काम ठीक से करो संजना, उसने ठंडी आवाज में कहा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि बाकी स्टाफ भी उसे सुन सके। अगली बार किस्मत तुम्हारा साथ नहीं देगी, उसे ऐसा ही दिखावा करना पड़ेगा। संजना ने खुद को समझाया और गले में अटकी कड़वाहट को निकल गई। अगर उन्हें पता चल गया कि वह मेरी साइड पर हैं, तो वे उसे भी मार देंगे। 1 घंटे बाद वाइस प्रेसिडेंट राहुल के अंधेरे और साउंडप्रूफ एग्जीक्यूटिव कैबिन में रेशमा बार बार कमरे में चक्कर लगा रही थी और उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने सिगरेट जलाई। राहुल अपनी बड़ी मेहगोनी डेस्क के पीछे बैठा था और आराम से हाथ में रखे भारी ब्रास पेपर वेट को घुमा रहा था। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती राहुल, रेशमा गुस्से में बोली और धुएं का एक मोटा गुबार छत की तरफ छोड़ दिया। वह संजना, उसकी हिम्मत कैसे हुई पूरे ऑफिस के सामने मुझे नीचा दिखाने की। अब तो एमडी भी उसकी तारीफ कर रहे। राहुल का चेहरा बिल्कुल शांत लेकिन अंधेरा था। उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान थी। रिलैक्स रेशमा, इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है। उसने बस एक छोटा सा गेम सरवाइव किया है, बस इतनी सी बात है। नहीं, यह सिर्फ गेम नहीं है। रेशमा ने उसकी डेस्क पर अपनी मुट्ठी दे मारी। वह अशोक के बहुत करीब जा रही है और अब एमडी सर भी उसे पसंद करने लगे हैं। अगर वह प्रेसिडेंट बन गई तो हम दोनों मारे जाएंगे। वह बहुत कुछ जानती है और वह बहुत स्मार्ट है। राहुल धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा। वह इतना बड़ा और डरावना आदमी था कि जब वह डेस्क के चारों तरफ घूमकर रेशमा के पास आया तो उसकी परछाई ने रेशमा को लगभग ढक लिया। वह ठीक उसके सामने रुक गया। उसकी आंखें ठंडी और खतरनाक थी। तो तुम चाहती क्या हो? उसने धीमी और खतरनाक आवाज में पूछा। रेशमा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक खतरनाक और अंतिम फैसला साफ दिखाई दे रहा था। मुझे वह लड़की जिंदा नहीं चाहिए राहुल। अगले राउंड में उसकी आखिरी सांस होनी चाहिए। उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दो। राहुल के गले से धीमी और डरावनी हंसी निकली। उसने अपना भारी हाथ आगे बढ़ाया और रेशमा के गाल पर हल्के से थपथपाया। तुमने पहले क्यों नहीं कहा? वो वापस अपनी डेस्क की तरफ मुड़ा और मॉनिटर पर चल रहे सिक्योरिटी फीड को घूरने लगा। स्क्रीन पर संजना अपने क्यूबिकल में बैठी दिखाई दे रही थी। वह थकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी दृढ़ता थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। राहुल फिर रेशमा की तरफ मुड़ा और उसकी आवाज एक ठंडी धमकी जैसी हो गई। चिंता मत करो रेशमा, अगला राउंड उसका आखिरी राउंड होगा। संजना इस कंपनी से जिंदा बाहर नहीं जाएगी। टू बी कंटिन्यू। फ्रेंड्स, तो आप अपने कमेंट्स जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि संजना आगे राउंड तक जाएगी कि ये लोग इसे यहीं पर ख़त्म कर देंगे। प्लीज़ कमेंट कीजिए। हर हर महादेव दोस्तों।